Hello students, wish you all a very good morning to everyone. Myself is Kiran. Welcomes you all back to the another session of maths online classes. Students, in this session we will do exercise number 9.2. In previous session we have seen exercise number 9.1 and I expect from everyone that you all have understood as well as you all have completed the rest questions what I left over there. Okay, so if anybody has a problems, simple, you ask me, and who has completed that exercise, send your homeworks on my WhatsApp number. Okay. And the second things, see in this chapter we will solve where already in the previous session I have discussed regarding all the topics: exterior angle, alternate angle, interior angles, co-interior angles, interior angles. These all angles, corresponding angles. It's very important rules. Without it, we cannot move ahead even a single step. So these things all will apply over here in this chapter. So see, before proceeding, what you have to do, simple take out your textbook, notes copy, and get ready for the today's class. See students, number first, I have took a very first question in front of you that written in the given figure L parallel M. In the given figure L parallel M and P is a transversal. If angle 3 is equal to 55 degree, find the measure of all other angles. Find the measure of all other angles. Students, simple. In geometry, what you have to do? Simple. First of all, you will mention over here what the given. Okay. Given, from where it will be correct? What is given? It will correct from questions. Okay. So first portion what you will write? Given. Now we have to find out what is given in the question. आपको ये पता करना है ज्योमेट्री का सबसे पहला रूल यही है बेटा कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन बनाओ सबसे पहले गिवन लिखो. ठीक है. चलो गिवन लिखा हमने तो गिवन क्या है? इन द गिवन फिगर. ठीक है. L पैरेलल M एंड P इज ट्रांसवर्सल. तो हम सिंपल लिख सकते हैं इन द गिवन फिगर पे 5G डॉट सम ये कर सकते हैं. इन द गिवन फिगर क्या है? L पैरेलल M. सबसे पहला चीज क्या दिया है? L पैरेलल M दिया है. दूसरी बात क्या दिया है? P is the transversal. P is the transversal. उसके बाद तीसरी बात क्या दिया है? एंगल 3 is equal to 55 डिग्री. एंगल 3 is equal to 55 डिग्री. ठीक है बेटा? These all things are given. So अब आपको पता ये करना है जब एंगल 355 डिग्री दिया है तो अब आप एक बड़ी सी डायग्राम पे देख लो. यही फिगर है आपका. ठीक है. ये आपका फिगर है. पी ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल तो आप समझ रहे हो. अ लाइन व्हिच अक्रॉस वन और मोर देन वन एंड पैरेलल लाइंस. ओके. सो अब देखिए जैसे ही ट्रांसवर्सल पे आपको ट्रांसवर्स कर रहा है एल पैरेलल एम को. ठीक है. इसमें क्या कर रहा है? देयर आर फॉर्मिंग 8 एंगल्स. ओके. नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ. ओके. 5 6 7 8. ठीक है. याद कर लोगे. तो सबसे पहला बता रहा है कि एंगल 3 इज इक्वल टू 55 डिग्री. एंगल 3 मतलब इट मींस क्या कर रहा है? ये जो एंगल है 55 डिग्री दिया है. ठीक है. अगर ये एंगल 55 डिग्री दिया है बेटा तो ओनली बी केयरफुल. क्या इसके सामने वाला एंगल जिसको आप अल्टरनेट एंगल बोलते हो या वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हो. ठीक है. तो ये जो अल्टरनेट एंगल है तो ये क्या है? अगर एंगल 3 इज इक्वल टू 55 डिग्री है तो क्या हम इसको 55 डिग्री कह सकते हैं? कह सकते हैं. चलिए तो ये बात तो क्लियर होगी. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. अब देखिए एंगल 2 फाइंड आउट करना है तो एंगल 2 फाइंड आउट करने के लिए क्या बन रहा है? ये एक लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन क्या होता है? 180 डिग्री फॉर्म करता है. इसमें से ये क्या कर रहा है? ट्रांसवर्सल 2 एंगल्स में डिवाइड कर रहा है. 2 एंगल्स में डिवाइड कर रहा है. इसको हम क्या करेंगे? क्या हम एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री कह सकते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी से? लीनियर प्रॉपर्टी से. कौन सी प्रॉपर्टी से? लीनियर प्रॉपर्टी से. तो लीनियर प्रॉपर्टी से कह सकते हैं. तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 55. जो भी एंगल्स आएगा वो आप कर लोगे. ठीक है. तो इसके माध्यम से जब एंगल 2 निकल जाएगा तो एंगल 2 निकल जाएगा मतलब एंगल 4 भी आ जाएगा.
ठीक है, तो इसी माध्यम से ये सब सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सो देखिए एंगल 3 इसको क्या है 55 डिग्री है, तो अब क्या करना है नाउ, क्या हम एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 55 डिग्री कर सकते हैं, कर सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से we can say. Now see if angle 3 is equal to angle 1 is equal to 55 degree, okay, then angle 1 can be write is equal to angle 5 corresponding side, corresponding angle could be corresponding angle, it means angle 5 is equal to 55 degree. Let's say angle 3 plus angle 2 is equal to 180 degree through linear pair. So angle 3 is given 55 degree, so 55 degree plus angle 2 is equal to 180 degree. See 55 degree plus angle 2 is equal to 180 degree. So we can write angle 2 is equal to 180 degree minus 55 degree. Resultant 5 7 minus 5 to 1. Questions? So we can write angle 2 is equal to 125 degree. If angle 2 is equal to 125 degree, so we can say that angle 2 is equal to angle 4, vertically opposite angle, vertically opposite angle, okay. Then angle 4 is equal to 125 degree. Again can write here angle 3 is equal to 55 degree, vertically opposite, angle 1 is equal to also 55 degree, angle 2 is equal to 125 degree, vertically opposite angle 125 degree. Okay, so these all four angles, be careful, these all four angles clear. So now see angle 1 is equal to angle 5 due to the corresponding angle, so angle 3 is equal to angle 8, same things will be there. Okay, angle 3 is equal to angle 7, it will be also corresponding sides, they are corresponding angles, so it will be form 55 degree. So we have see angle 3 plus angle 2 is equal to 180 degree. Angle 3 plus angle 2 is equal to 180 degree. So we have find out 125 degree. See, we can say that angle 2 is equal to angle 6, corresponding angle, so angle 6 is equal to 125 degree. Okay students, on the same way angle 3 is equal to angle 7, angle 3 is equal to angle 7, corresponding angle, angle 3 is equal to angle 7 is equal to 55 degree. So angle 7 is equal to 55 degree. So students, so angle 5, it is angle 5,
it is angle 2, angle 4, angle 1, angle 1, angle 5, angle 2, angle 4, angle 6, angle 7, remains angle 8. So we can write here angle 4 is equal to angle 8, corresponding sides, the corresponding angle. So angle 8 is equal to, what was angle 4? Angle 4 was 125 degree. Angle, so we can write here angle 8 is equal to 125 degree. So students, I hope all answers calculated. So it is all about question number 1. In the given figure, L parallel M, where L parallel M, P is the transversal and angle 3 is equal to 55 degree. So अगर बेटा angle 3 is 55 degree, then angle 1 will be 55 degree. Okay, if angle 3 is 55 degree, it means angle 7 is 55 degree. Angle 1 is 55 degree, it means angle 5 degree 55 degree. Why? Because both are the vertically opposite angle, but here angle 1 and angle 5 is called the corresponding angle. So in that way, in these two properties or three properties, this question will be solved. Okay, so vertically opposite angle, corresponding angle, interior angle, co-interior angle, vertically opposite angle, these all are very important. Okay, so these things must be updated in your mind so that such types of problems will be solved. Okay, I hope that you all have understood. So we will discuss now question number 3. Okay students, let's see. So see students, in question number 3, I hope that question number 1 you all have completed. Question number 2, question number 3, it is based on the question number 1. So kindly do by yourself. Now I am doing question number 3. Question number 3. Sorry, question number 4. Beta. Doing I am question number 4. Let's see. Question is saying in the given figure L parallel M and P parallel Q. In the given figure L parallel M and P parallel Q, find the measure of angles angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. So simple students, it's very easy, not tough. As a solution, as it is, I said, find out what is given. Find out what is given. In the given figure, mention here. In the given figure, L parallel M and P parallel Q. Okay students, now find the measure of all angles. So students, as we are figure is displayed, both lines are parallel, and now we can see angle QL. We can see just vertically opposite angle of 3. We can see here is 68 degree. So this 68 degree can be right angle. Mention over here as O. Okay, as O. And the name of this points, it will be O. So can you mention over here angle QOL is equal to 68 degree. It is given. Okay, so angle QOL is equal to angle 3 due to vertically opposite angle. Vertically opposite angle. So angle 3 will be 68 degree. Can you write angle 3 is equal to 68 degree?
Can you write angle 3 is equal to 68 degrees? So angle 3 plus angle 2 is equal to 180 degree. Consecutive interior angle. Questions. So angle 3 plus angle 2. Angle 3 is mentioned 68 degree. So 68 degree plus angle 2 is equal to 180 degree. We can write directly angle 2 is equal to 180 degree minus angle 3. Angle 3 is equal to 68 degree. So angle 2 is equal to 112 degree. Okay, students. Which angle? Angle 12. So angle 2 plus angle 1 is equal to 180 degree. Same process, consecutive interior angle. Consecutive interior angle. Do you know consecutive? Means continue. So angle 2 already we have 102 degree. So angle 1 is equal to 180 degree minus 112 degree. 112 degree. What also will become? Angle 1 is equal to 68 degree. And directly we can write angle 1 is equal to 68 degree. So angle 3 is 68, angle 1 is 68. Angle 2 is equal to 112 degree. So what angle 4 will be there? Can we write angle 1? Again, angle 1 plus angle 4 is equal to 180 degree. Same process, consecutive interior angle. Okay, so angle 4 is equal to 180 degree minus 68 degree, resultant 112 degree. Angle 4 is equal to 112 degree. It is your answer. Okay. Angle 4, angle 1, angle 2 or angle 3. Questions? These all four are your answer. I hope that you all are understood. Students, in question number 5, in the given figure L parallel M, find the values of x, y, and z. Simple, students. As usual, what you have to do? Given the given figure L parallel M. Okay. L parallel M. L और parallel M capital दोनों parallel हैं. Which of them we can see? Angle Q is equal to 50 degree. Angle R is equal to 45 degree. Okay. And see, as you know that P Q R. See, P Q R. It's form a triangle. It's form a triangle. But at a point P, this P divides in three ways. Okay, what? X, Y, and Z. So simply, can you write angle X is equal to angle Q? Angle X is equal to angle Q, or angle Q is equal to angle X. Why? Why can you write alternate angles due to alternate angles property? Okay. So if angle Q is equal to 50 degree, it means angle X is equal to 50 degree. Angle X is equal to 50 degree. Again, angle Z is equal to angle R is equal to 45 degree. Then angle Z. Angle R is equal to angle Z. Angle R is equal to angle Z is equal to 45 degree. Alternate angle.
Questions. Now left angle y. So ideal point, see, a line always stands as a 180 degree. So this line divides in three angles. So angle x, angle y, angle z. So calculate angle x plus angle y plus angle z is equal to 180 degree. Could we say? So angle x is equal to 50 degree plus angle y we have to find plus angle z is equal to 45 degree. 180 degree. Angle y plus 95 degree is equal to 180 degree. Angle y is equal to 180 degree minus 95 degree. Angle y is equal to 85 degree. Two questions. Angle y, angle z, angle x. This is all about question number 5. And I think question number 6, question number 7, you will do by yourself. Now we will discuss about question number 8. So students, in the given figure, show that AB parallel EF. A figure is given and that shows AB parallel EF. It means this line parallels to this line. This line parallels to this line. We have to show. Okay. So what we will do? In the given figure. Okay. Angle ABC. I will give my point. Angle ABC. Angle ABC is equal to 75 degree. Okay. Angle BCD. Angle BCD is equal to 35 degree plus 40 degree because on the same point two angles are forming equal to 75 degree. Questions. See, this ABC, it is forming an angle 75 degree. BCD, here it is forming two angles 35 degree plus 40 degree becomes 75 degree. Questions. So we can say that this 75 degree, this 75 degree. It means angle ABC is equal to angle BCD. Alternate angles, you can say alternate angles. Okay. So if again angle ABC is equal to angle BCD, so AB parallel, CD we can say AB parallel, CD we can say it considers equation number 1. Okay. See, now according to questions, अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, हमें प्रूफ ये करना है बेटा कि AB पैरेलल EF है. अभी तो हमने ये प्रूफ किया है AB पैरेलल CD, हमें प्रूफ ये करना है. ठीक है. तो ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, से देखिए अब यहाँ पर एक एंगल बना रहा है, एंगल CEF बन रहा है. CEF इसको कितना है 140 डिग्री है. जिस तरीके से एंगल CEF बन रहा है तो ECD भी तो बन रहा है, ECE भी बन रहा है या DCE बन रहा है, C पॉइंट पे बन रहा है. तो हम लोग कहेंगे एंगल DCE इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस 40 डिग्री है. 35 डिग्री प्लस क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल CEF क्या है 140 डिग्री. अभी तक हमने ये लाइन और ये लाइन को प्रूफ किया है. अब हम ये लाइन इज इक्वल टू ये लाइन प्रूफ कर लेते हैं. तो ये लाइन इज इक्वल टू ये लाइन हो जाएगा प्रूफ. सो देखिए अब एंगल CEF 140 डिग्री दिया है, तो दूसरा एंगल क्या है DCE बन रहा है. तो DCE जो एंगल बन रहा है ये क्या है,
40 डिग्री है, क्या 40 डिग्री। सो अगर हम ओवरऑल ये बात करें कि टोटल एंगल सी ई एफ और एंगल डी सी ई दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। सो एंगल सी ई एफ प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इंटीरियर angles on the same side, इंटीरियर एंगल बन रहा है, दोनों क्या है, दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बन रहा है। अब देखिए सी ई एफ कितना था 140 डिग्री, डी सी कितना है 40 डिग्री, क्या है ये 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आ रहा है। इट मींस ये प्रूफ हो रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड क्या है 180 डिग्री है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ये 180 डिग्री है। सो हम कह सकते हैं CD पैरेलल EF, CD पैरेलल है EF के। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब देखिए from equation फर्स्ट एंड सेकेंड क्या था फर्स्ट में AB पैरेलल CD पैरेलल EF, यही है AB पैरेलल CD और CD पैरेलल EF। सो CD दोनों कॉमन है, CD कॉमन है, तो AB पैरेलल CD पैरेलल EF इट मींस इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो क्या हम कह सकते हैं इसके बराबर ये है, श्योर कह सकते हैं AB पैरेलल EF। ये आपको सब करके रखना है गिवन फिगर सो दैट द AB पैरेलल EF। इट मींस हमें करना कुछ नहीं था, करना ये था कि इस लाइन को प्रूफ करना था। कह रहा था कि ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर है, तो इसे इक्वालिटी करने के लिए सबसे पहले मुझे ये प्रूफ करना पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये AB को और CD को हमने क्या किया, प्रूफ किया। ये दोनों को प्रूफ करने के बाद हमने क्या किया, ये इंटीरियर एंगल्स बन रहा है दोनों सेम साइड पे, तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड क्या होता है वो 180 डिग्री होता है, तो उसको 180 डिग्री से प्रूफ करके हमने फिर क्या किया, दिस साइड को और दिस साइड को हमने इक्वल किया, और जब ये इक्वल हो गया तो सिंपल सी बात है ये पैरेलल और ये पैरेलल, ये दोनों लाइन जो पैरेलल है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा, और जब ये लाइन इसके पैरेलल से ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा, तो वी कैन सी ओवरऑल AB पैरेलल EF। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव did here 3 or 4 questions, and what the rest questions are there, it's your turn to do. If anybody has the problems, kindly discuss with us. You can share your questions on the WhatsApp. I will help you, okay students. And in the next slide, in the next discussion, we will discuss about the next chapter. Okay students, till then it's a humble request, kindly do all the questions and send your homework to me. Okay, better, thank you, bye bye.